हे दोस्तों, पिछले 3 पार्ट्स में तुमने विवान को टूटते हुए देखा, खुद से हारते हुए देखा और फिर धीरे धीरे बदलते हुए भी देखा। उसने समझा कि जिंदगी मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से बदलती है, कि डिसिप्लिन पैदा नहीं होता, बिल्ड किया जाता है, और कि छोटी हैबिट्स धीरे धीरे इंसान की पूरी आइडेंटिटी बदल देती हैं। लेकिन अब भी एक आखिरी सवाल बाकी था। आखिर वो मिस्टीरियस आदमी था कौन? उस रात विवान फिर उसी पुरानी लाइब्रेरी में खड़ा था, हाथ में वो 20 साल पुरानी तस्वीर। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, हवा में पुरानी किताबों की खुशबू थी, और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था। क्या वो आदमी सच में था, या सिर्फ मेरी जिंदगी बदलने आया कोई एहसास? उसने लाइब्रेरी के बूढ़े केयर टेकर से पूछा। कुछ देर साइलेंस रहा, फिर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, 20 साल पहले वो भी तुम्हारी तरह था। उसका नाम था आर्यन, सूर्यगढ़ का ही एक लड़का। बड़े सपने, शार्प माइंड, लेकिन बिखरी हुई हैबिट्स, लेट नाइट्स, डिस्ट्रैक्शंस, फेक प्रॉमिसेस। हर साल नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश, और हर साल वापस वही इंसान बन जाना। धीरे धीरे उसने खुद को बिलीव करा दिया था कि शायद वो चेंज डिजर्व ही नहीं करता, और शायद यही वो जगह है जहां बहुत लोग जिंदगी में हार जाते हैं। वो फेलियर से नहीं हारते, वो खुद पर विश्वास खोने से हारते हैं। केयरटेकर ने बताया कि एक दिन आर्यन सब छोड़कर पहाड़ों में चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक टीचर से हुई, और उस टीचर ने उससे सिर्फ एक बात कही, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे गोल्स नहीं बदलेंगे, तुम्हारी डेली हैबिट्स बदलेंगी। पहले आर्यन को भी ये बात छोटी लगी, लेकिन उसने फिर भी रोज सिर्फ 1% बेहतर होना शुरू किया। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा लिखना, रोज डिस्ट्रैक्शंस कम करना, और धीरे धीरे उसकी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगी। केयरटेकर ने फिर विवान से पूछा, अगर एक एयरप्लेन सिर्फ 1 डिग्री गलत दिशा में उड़ने लगे तो क्या होगा? विवान बोला, शायद थोड़ा रास्ता बदल जाएगा। केयरटेकर हल्का सा हंसा, नहीं, हजारों किलोमीटर बाद वो पूरी तरह अलग जगह पहुंच जाएगा। और हैबिट्स भी ऐसे ही होती हैं, छोटी डेली चॉइसेस मैसिव फ्यूचर बनाती हैं। उस रात पहली बार विवान को समझ आया कि जिंदगी इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो कंपाउंड इफेक्ट है। लोग 2 दिन मेहनत करके रिजल्ट्स चाहते हैं, 1 वीक कंसिस्टेंसी के बाद परफेक्ट लाइफ चाहते हैं। लेकिन जिंदगी माइक्रोवेव नहीं है, फार्मिंग है। तुम आज सीड्स लगाते हो, महीनों तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन जमीन के अंदर रूट्स ग्रो हो रही होती हैं, और एक दिन वही रूट्स पूरा जंगल बना देती हैं। मंथ्स गुजर गए, और धीरे धीरे विवान बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके मार्क्स नहीं थे, उसकी आइडेंटिटी थी। अब वो बिना मोटिवेशन भी काम कर लेता था। अब वो खुद से प्रॉमिसेस करके तोड़ता नहीं था। अब डिस्ट्रैक्शंस उसे कंट्रोल नहीं करते थे। और शायद यही रियल डिसिप्लिन है, जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम सही काम करते हो। बोर्ड एग्जाम्स करीब थे, पूरा सूर्यगढ़ प्रेशर में था, स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे थे। लेकिन इस बार विवान अलग था, क्योंकि इस बार वो मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर डिपेंड था। उसने डेली रिवीजन किया था, एनवायरनमेंट फिक्स किया था, छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस रिपीट किए थे। एग्जाम हॉल में बैठते वक्त पहली बार उसे डर नहीं लगा, क्योंकि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, वो जानता था वो बदल चुका है। कुछ महीनों बाद रिजल्ट्स आए। विवान AR 1 नहीं बना, कोई वायरल सक्सेस स्टोरी नहीं बनी, लेकिन उसने अपने पूरे स्कूल में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट किया। और शायद जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं होती, अपने पुराने वर्जन को हराना होती है। एक शाम वो फिर उसी लाइब्रेरी में गया, इस बार कंफ्यूज लड़के की तरह नहीं, एक बदले हुए इंसान की तरह। उसने केयरटेकर से पूछा, क्या सच में छोटी हैबिट्स डेस्टिनी बदल सकती हैं? केयरटेकर मुस्कुराया और बोला, डेस्टिनी कुछ और नहीं, डेली हैबिट्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है।
फिर पहली बार कैमरा उस किताब का नाम दिखाता है, एटॉमिक हैबिट्स। और तभी विवान को एहसास होता है कि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो रोज किए गए छोटे एक्शन से बदलती है। हर एक्स्ट्रा स्नूज, हर अननेसेसरी स्क्रॉल, हर ब्रोकन प्रॉमिस इंसान को थोड़ा कमजोर बनाता है, और हर छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन इंसान को धीरे धीरे मजबूत बनाता है। इसलिए गोल्स मत चेस करो, ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड करो जो नेचुरली सही एक्शंस ले, क्योंकि आखिर में तुम वही बनते हो जो तुम रोज रिपीट करते हो। और शायद यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्रूथ है।